बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अमल शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं इससे जो भी दुआ मांगी जाती है ना, वो कबूल होती है। बहुत ही पावरफुल अमल है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कितने लोगों ने इस अमल के बारे में सुना भी होगा। कुछ लोग कर भी रहे होंगे और या तो कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन हमें सही मालूमात नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में तमाम के तमाम जो गलत फहमियां हैं, जो गलत मालूमात हैं, वो तमाम के तमाम मैं आपको क्लियर करूंगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि वो अमल कौन सा है। वो अमल है आयते करीमा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है आयते करीमा। आयते करीमा आखिर है क्या? ये कोई दुरूद है या कोई आयत है? नहीं, ना ये कोई दुरूद है, ना ये कुछ अलग से कुछ है। ये कुरान पाक का ही एक हिस्सा है। कुरान पाक के अंदर इस सूरह को छोटी सी 2 लाइन है उसका मौजूद दिया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। आयत करीमा क्या है, सबसे पहले तो वो सुन लो। मैं इंशाल्लाह स्क्रीन भी आप लोगों को लगा दूंगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है ना, ये आयत करीमा है, बहुत छोटा है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत जलाली अमल है, इसको हम नापाकी में नहीं पढ़ सकते। देखिए, सबसे पहली बात, जलाली अमल हम क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं कि ये जलाली अमल है। नहीं, ये जलाली अमल नहीं है, ये एक पावरफुल अमल है कि इसको अगर आप शिद्दत से अल्लाह पे ईमान रख के कसरत से पढ़ो तो आपकी दुआएं लाजमन कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना जलाली है तो मीन्स आपको क्या अंदर जलाल आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, इस तरीके से गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको बगैर पूछे नहीं पढ़ सकते। अगर हमें कोई जो हमें वजीफे देते हैं वो अगर हमें मशवरा दे तो ही हम पढ़ सकते हैं, तो नहीं। हम कुरान पाक क्या हम किसी के मशवरे पे पढ़ते हैं? नहीं ना, हम कुरान पाक डेली पढ़ते हैं। तो ये कुरान पाक का ही हिस्सा है और कुरान पाक को तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए हिदायत और शिफा का रास्ता बना के भेजा है। तो लाजमन इसमें मौजूद जो भी आयत है वो हमारे लिए बेहतरी के लिए ही है और ये बहुत पावरफुल अमल है। अगर इसको कसरत से किया जाए ना, इसकी कोई क्वांटिटी होती है, अगर आप उस क्वांटिटी पे करो मन्नत मांग के तो वो लाजमन पूरी होती है। ये मैंने भी आजमाया था, मैंने भी इसकी मन्नत मांगी थी। लेकिन इसके साथ इशू ये है कि इसके देखिए एक्चुअल में आपको सबसे पहले तो स्टोरी सुनाती हूँ। अब क्या है, बहुत सारे आज सवालात हैं, मैं सवालात लिख कर बैठी हूँ यहाँ सामने। उस सवालात के मैं इंशाल्लाह आपको सब जवाब दूंगी। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि इसके एक्चुअल क्वांटिटी जो है ना वो 1,25,000 है। 1,25,000 की ये क्वांटिटी होती है। अब आपने अगर इसकी मन्नत की है ना तो आप लाजमन डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक दिन में नहीं पढ़ने का है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन, मुझे किसी ने कमेंट करा था कि आप लाजमन आयत करीमा पे बनाओ वीडियो, तो मैं खास उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। डेली बेसिस पे आयत करीमा नहीं 1,00,000 सवा लाख का होता है, ठीक है ना। आप नामुमकिन आप पढ़ लो। हाँ, अगर आपका यूँ होता है, जैसे हमारे जो मैंने जानने वाले हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने आयत करीमा की नियत की हुई है, मन्नत की हुई है कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो डेली बेसिस पे रोज़ाना के बेसिस पे 1,000 5,000 करके, जैसे एक ही घर में अम्मी हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, एक मिसाल है 4 जाने हैं, तो वो डेली बेसिस पे 4 जाने डेली क्या 2,000 4,000 इस तरीके से पढ़ती हैं। तो 10 दिन के अंदर वो ख़त्म करती हैं। एक तरीका ये है, ठीक है ना। अगर आपके घर में आप 4 जाने हो जो पढ़े हुए हो, समझदार हो, कुरान पाक को सही पढ़ सकते हो, तो डेली आप 1,000 पढ़ो। 2-2 हज़ार भी अगर पर बंदा डेली पढ़े ना तो मुझे आधा घंटा मुश्किल से लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप 4 जाने पढ़ोगे तो 8,000 हो गए। 5 जाने पढ़ते हो 10,000 ये हो गए। आपने इसको इंशाल्लाह 12 दिन के अंदर आपने 1,15,000 की मन्नत पूरी कर ली, ठीक है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैंने किया था वो ये किया था कि लाजमन मैं अकेले 1,25,000 नहीं पढ़ सकती और मेरी मन्नत अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी मुराद थी जो पूरी की थी कुछ साल पहले। तो मैंने क्या किया था कि मैंने नियत की थी कि मैं अपने घर में पढ़वा लूंगी। फिर मैंने घर में औरतों को बुलवाया, पढ़वा लिया और जो न्याज करनी थी वो कर ली। एक तरीका ये है। अब मैं एक और तरीका आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो एक जाती पर्सन, जो पर्सन अकेला 1,15,000 तो नहीं पढ़ सकता, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, सही है ना। तो अब मैंने आपको सबसे पहले तो बता दिया कि आयत करीमा जलाली नहीं है, बस इसको पाकीज़ा में पढ़ना है। कुछ आपके कपड़े नापाक हो तो ना पढ़े, लेकिन ये बहुत पावरफुल और बहुत आजमूदा वजीफा है। अच्छा जी, जो दूसरा है कि इसको किस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, हाँ यही है। अच्छा देखिए, मकसद क्या है। देखिए, ये कोई खास एक मकसद के लिए नहीं है। हर बंदे की अलग अलग ख्वाहिश है, हर बंदे की अलग अलग परेशानियां हैं, हर बंदे की अलग बीमारी है।
अगर आप माँ हो, आपका बच्चा बोलना नहीं सीख रहा, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, कुछ दिमागी इश्यूज है, जादू का मसला है, शादी नहीं हो रही है, या तो शादी हो गई है तो उसके मसले हैं, औलाद नहीं हो रहा है, या रिश्ते आते आते टूट रहे हैं, या तो रोजगार के A to Z, मतलब हर इंसान की जिंदगी के अलग अलग मसाइल है, वो हर मसाइल के लिए आयते करीमा बेस्ट है। ये मेरा आजमाया हुआ, मेरा पर्सनल मैं बता रही हूँ, मैंने कराया है, ठीक है ना। इसके अलावा किसी लोगों के वीज़ास नहीं लग रहे, बहुत हाथ पैर मार लिए लेकिन वीज़ा नहीं लग रहे, तो ये भी एक बहुत पावरफुल अमल है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा तीसरा तरीका है जो आसान तरीका है, जो आप डेली बेसिस पे हर सिंगल बंदा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुरान पाक में क्या इरशाद है वो बताती हूँ। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि कहते हैं कि जो शख्स आयते करीमा पढ़ता है, आयते करीमा पढ़ने वाला शख्स जो भी दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, उसकी दुआ लाजमन पहुंचती है अर्श पे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आसान तरीका है वो ये है कि आप लोगों को पहले तो नमाजें कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। अब हम बोलते हैं कि हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वजीफे करते रहे तो क्या हमारे वजीफे कबूल होंगे? फिर हम शिकायतें करते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ नमाजें जो इधर उधर जो लटक रही हैं वो अलग, और हम वजीफों पे वजीफे कर रहे हैं, हम दुआ दरूद पे दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये हम गलत कर रहे हैं। हमें सबसे पहले नमाज का पाबंद होना है, 5 वक्त नमाज पढ़ोगे तो ही तो आपकी दुआएं कबूल होंगी ना। आप फ़र्ज़ नहीं पढ़ रहे हो और आप एक्स्ट्रा के लालच में जा रहे हो तो कहाँ से अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो सबसे पहले शर्त ये है कि आप 5 वक्त के नमाजी बनो, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये है कि आप कोई भी टाइम, ठीक है ना, सुबह से लेकर रात तक कोई भी टाइम आपको मिले, अव्वल व आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, अव्वल व आखिर 3 दफ़ा 11 दफ़ा जैसे आपको आसानी हो दुरूद शरीफ पढ़ो। और इसके बाद फिर आपको पढ़ना है आयते करीमा 3000 दफ़ा, ठीक है ना, 3000 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन मैं प्रिफर पर्सनली करती हूँ कि अगर आप तहज्जुद में पढ़ते हो ना तो इसका एक अलग ही लेवल हो जाएगा। तहज्जुद में अगर आप इस्तग़फ़ार आयते करीमा पढ़ते हो तो उसका एक अलग दर्जा मिलेगा आपको। अब आप कोशिश करो कि आप तहज्जुद के वक्त उठ रहे हो तो आधा पौना घंटा पहले उठ जाओ फजर से, ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिल जाए। आप तहज्जुद के 2-4 नफिल जो पढ़ते हो वो पढ़ो, इसके बाद 3000 ये आयते करीमा पढ़ो, और फिर आपकी इंशाल्लाह तब तक अजान हो जाएगी तो आप फजर पढ़ लो। लेकिन अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप दिन के किसी भी वक्त ये पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो दिल में अपनी नियत रखो और इसके बाद अल्लाह पाक से खूब खूब दुआएं करो। कोशिश करो अपनी दुआओं को लंबा करो, दुआओं में रो, जितना आप रोगे, जितना अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओगे उतना ही अल्लाह पाक राजी होगा, ठीक है ना। अगर रोना नहीं आ रहा है तो रोने जैसा मुंह बना लो ताकि अल्लाह पाक राजी हो जाए, ठीक है ना। और कहते हैं कि दुआओं कि कबूलियत का दर्जा आपके मांगने के ऊपर है। जैसे देखिए, खाने का एक इंग्रेडिएंट होता है ना, मेन इंग्रेडिएंट, हम बिरयानी बना रहे हैं और इसके हम चिकन ही ना डालें तो बिरयानी कहाँ से जायका देगी। इसी तरीके से अगर हम नमाजें पढ़ रहे हैं, वजीफे कर रहे हैं और हम दुआएं ही सही नहीं मांग रहे हैं तो आप मुझे बताएं फिर हमारी दुआएं कहाँ से पूरी होंगी। हमें जब दुआएं कर रहे हैं तो अल्लाह के ऊपर हमें पूरा तवक्कल रखना है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है, उसको पूरा भरोसा है कि मैंने मेरी माँ से मांगा है तो मेरी माँ मुझे वो खिलौना दिलवाएगी ही। इसी तरीके से जब आप अल्लाह पाक से दुआ करो तो इस ईमान के साथ करो, तवक्कल के साथ, कि मैंने अल्लाह से मांगा है तो वो मुझे देगा ही। हाँ, लेट सवेर हो सकती है, ठीक है ना, बस हमें अल्लाह पाक पे सब्र रखना है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो सब्र कर रहे हैं वो हमारी आजमाइश भी हो सकती है और हमारा इम्तिहान भी हो सकता है। बस तवक्कल करें। देखें, अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है, अल्लाह पाक लेकर भी आजमाता है। हर वक्त हमें दिमाग में ख्याल रखना है, अपने माइंड को बना के रखना है कि अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात सबसे पहले कि कितने दिन करना है। भाई हमने शुरू तो कर लिया है रोज़ का 3000। मैं 3000 के अलावा भी एक और चीज़ बता रही हूँ, वेट करना, वीडियो को छोड़ना नहीं। देखिए, ये आपको कितने दिन करना है, ये आपको कम से कम 21 डेज का तो आपको ये अमल करना ही करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ और है, जो बच्चे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो जॉब पे जाती हुई हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि हम 3000 भी पढ़ सके। वैसे 3000 अगर आप पढ़ते हो तो 45 मिनट्स लगती हैं, 40 से 45 मिनट। लेकिन अगर बहुत बिजी शेड्यूल है, आप नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो 1000 दफ़ा भी पढ़ो, 1500 दफ़ा भी पढ़ो। देखो, अल्लाह पाक कहता है मैं क्वांटिटी नहीं देखता, मैं तुम्हारा पढ़ने की कसरत देखता हूँ। हम एक दिन पढ़ते हैं, फिर 4 दिन बाद हमें फिर से याद आता है। अल्लाह को ऐसी इबादत नहीं पसंद। अल्लाह कहता है तुम 3 दाने पढ़ो, तुम 3 दफ़ा पढ़ो, तुम 3 तस्बीह पढ़ो, लेकिन तुम कसरत से पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, तवक्कल के साथ पढ़ो। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है मांगने की, ठीक है ना। अच्छा जी,
और एक और सबसे बड़ी बात मुझे बतानी थी आप लोगों को कि नमाज ना छोड़ना, क्योंकि कहते हैं कि जो शख्स नमाज को तर्क कर देता है वो मुसलमान नहीं रहता। ठीक है ना, अपनी नमाजों पे गौर करना है, अल्लाह पाक से खूब खूब रो धो के दुआएं करनी है। इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर पूरी होगी।